इसलिए आपको एक बात बता रहे हैं, कुछ बने ना बने, थोड़ी थोड़ी देर में अगर ये याद करते रहो कि मैं प्रभु का और प्रभु मेरे, तो फिर आप चमत्कार देख लो इस बात का आप चमत्कार अपने जीवन में देख लो। थोड़ी थोड़ी देर में याद करते रहो, मैं श्यामा श्याम का, श्यामा श्याम मेरे बुद्धि हो, मय्ये व मल आदत मई बुद्धि निवेश है। हमसे नहीं हो पाएगा, क्या करें? ऐसे किसी की तपस्या बल है, किसी के भजन बल है, आश्रय बल। जिसको भगवान के आश्रय का बल है, लाडली जू के चरणों का आश्रय है, वो इस संसार से निकल जाता है। समीप जब एकलव्य जी द्रोणाचार्य जी के समीप गए और कहा कि मुझे शिष्य रूप में आप स्वीकार करें, मैंने आपको गुरु रूप में स्वीकार कर लिया है, तो उनका मैं शिष्य तो नहीं स्वीकार कर सकता, क्योंकि राजकुमारों का यहाँ धनुर्विद्या का अध्ययन कराते हैं, हम उनको थोड़ी रखेंगे राजकुमारों के सामने। और एक तरह से तिरस्कार कर दिया, और उसने अपनी गुरु निष्ठा का पालन किया। द्रोणाचार्य जी को भर नेत्र देखा, चरणों में प्रणाम किया और जंगल में जाकर मिट्टी की मूर्ति अनुमानता वैसे ही द्रोणाचार्य जैसी बनाई और रोज चरणों में पुष्प अर्पित करके प्रणाम करके प्रत्यंचा चढ़ाता और जय गुरु द्रोणाचार्य और शुरू करता, तो अर्जुन से बड़ा श्रेष्ठ धनुर्धर हुआ। इसमें हमें देखने को मिला कि द्रोणाचार्य जी ने न स्वीकार किया और न शिक्षा दी। ये तो अध्यात्म है, उसमें तो जरूर शिक्षा की जरूरत है। प्रत्यंचा चढ़ाना, दिव्यास्त्रों का संधान करना, उनका संवरण करना, बहुत ज्ञान की आवश्यक, सब ज्ञान प्राप्त हो गया। एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य जी को गुरु माना, द्रोणाचार्य जी ने शिष्य नहीं माना। जब दिखाई दे रहे पर ये है नहीं कोई अपने, कोई अपना नहीं। सच्ची मानिए, सारे संबंध झूठे हैं। तुम किसी के काम लायक हो इसलिए तुम्हें कोई प्यार कर रहा है, और अगर काम लायक ना हो तो यहां आप देख लो कोई प्यार नहीं कर रहा। जब आपकी शरणागति हो जाएगी तो ये लक्षण चार प्रकट होंगे। भगवान के नाम का, रूप का, लीला का, गुण का परम प्रेम के साथ चिंतन और उसमें डूबना, आनंदित होना। दूसरा, कार्य करते समय ये मैं प्रभु के लिए कर रहा हूँ, कार्य समाप्ति के बाद प्रभु को समर्पित कर रहे हैं। तीसरा, चाहे सुख मिले या दुख, लाभ मिले या हानि, हमारी मस्ती में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और चौथा, हमारे अंदर कामनाएं नष्ट हो रही, अब बढ़ नहीं रही, धीरे धीरे मन शांत हो रहा है। परिक्रमा कर रहे थे, सामने पीपल का वृक्ष है, ठीक पीपल के वृक्ष के ऊपर लघुशंका कर रहा था। तो पहले तो मुझे लगा अर्घ दे रहा, क्योंकि ऐसी सोच ही नहीं थी कि कोई लघुशंका कर सकता है। और जब नजदीक गए परिक्रमा करते हुए तो देखा कि लघुशंका, वासुदेव भगवान का स्वरूप पीपल का वृक्ष है, लघुशंका करता है। बड़े ज्ञानी बनते हो, इसमें वासुदेव दिखाई दे, मेरे में वासुदेव नहीं दिखाई। वो गलती हो गई गलती हो गई। तुरंत प्रणाम किया, कहा भगवान धन्य है, आप ही सच्चा ज्ञान देने वाले हो। किसी से प्रेम हो गया था, लेकिन सामने वाले का कुछ दिन बाद पसंद बदल गया और मुझे धोखा। प्रेम जानते हो किसे कहते हैं? तो कह दिया प्रेम हो गया। स्वार्थ बोलो, मोह बोलो, प्रेम की बेइज्जती मत करो। प्रेम शब्द की, प्रेम विशुद्ध होता है, अपने प्राणों की बाजी समर्पित करके अपने प्रीतम को रिझाने के लिए होता है। यहाँ एक दूसरे के शरीरों पर आकर्षित होकर के काम भोग की वासना, स्वार्थ को आप कहीं प्रेम शब्द से संबोधित मत कीजिए। जहाँ स्वार्थ में ठेस पहुंचती तो दिखाई देता है तुम लोगों का क्या हालत होती है एक दूसरे की। पत्नी जी कहती हैं बड़ा ब्रह्मचारी बन रहा है, अभी बैठ के भजन कीर्तन कर रहा है, फिर नाम जप भी नहीं चलता। रोल करना, रोल। पत्नी के साथ पति का जैसा अभिनय चाहिए वैसा ही करो। उसको लगना चाहिए कि आप उसके पति और आप पति धर्म का पालन कर रहे हैं। किसी को ये नहीं लगना चाहिए अब आप हर समय गंभीर ऐसे। वो अगर देखेगी ये सीरियस हो रहे भजन में, तो वो घबरा जाएगी कि ये तो बाबा जी बन जाएंगे। ये तो वो तो बोलती है अगर भजन करोगे तो काम नहीं बन के आऊंगी मैं। ये, और अगर तुम ठीक अभिनय करोगे तो अर्धांगिनी बन के रहेगी। ठीक कहा उसने।